इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनता है, कहां से हमको एंट्री करना चाहिए और कहां तक अपना स्टॉप लॉस होगा। इस वीडियो में समझेंगे हम ट्रेंड के बारे में, क्योंकि आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि हमने कैंडल देख लिया तो इसके ऊपर जाएगा तो बाई कर लेंगे, फिर हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो ये एकदम से गलत बात है, क्योंकि आप जो कैंडल देखेंगे उसको देखने से पहले सबसे पहले अगर कोई ट्रेड आपको एग्जीक्यूट करना है तो आपको उस ट्रेड में वो जो चार्ट है, वो जो स्टॉक है, वो जो इंडेक्स है, उसका ट्रेंड को समझना सबसे पहला काम होता है। ट्रेंड यानी किस दिशा में वो चलने की कोशिश कर रहा है। जैसे हम कपड़ा पहनते हैं तो हर 2 साल बाद हमको नए नए तरीके का कपड़ा देखने को मिलता है। स्पेशली लेडीज़ वेयर जो है वो हर साल बदलता है, उसका स्टाइल हर साल बदलता है। तो ये बदलते हुए कपड़े को हम क्या बोलते हैं कि ये लेटेस्ट ट्रेंड है, यानी वो आज चलन में है, वो आज चल रहा है। तो स्टॉक मार्केट में भी ट्रेंड एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब तक आप ट्रेंड को नहीं समझेंगे आप ट्रेड को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। कितना भी आप चार्ट देख ले, कितना भी आप कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ ले, जब तक ये ट्रेंड समझ में आपको नहीं आएगा तब तक आप सक्सेसफुली ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमको ट्रेंड समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस क्लास में हम समझेंगे ट्रेंड। वैसे डाउ थ्योरी के अनुसार आपको अगर समझा पाता तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन डाउ थ्योरी क्योंकि बहुत एक वास्ट सब्जेक्ट है तो इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे टोटली डेडिकेटेड ऑन डाउ थ्योरी। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए कि डाउ थ्योरी का फुल वीडियो चाहिए, तो हम ज़रूर आपके लिए ये इनिशिएटिव लेंगे। इसमें हम एकदम ब्रीफली समझेंगे कि ट्रेंड होता कैसे है और किस किस प्रकार का ट्रेंड होता है। तो ट्रेंड को समझने के लिए, ट्रेंड कितने प्रकार के ट्रेंड होते हैं मार्केट में। एक होता है अप ट्रेंड, यानी जहाँ से मार्केट ऊपर ही ऊपर चलेगा, ये हम एज्यूम करते, यानी ऊपर की तरफ का ट्रेंड। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, और तीसरा जो ना ऊपर का है और ना नीचे का है, इसको बोला जाता है साइडवेज। यानी अगर ऊपर चलता जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे अप ट्रेंड में है स्टॉक। अगर वो नीचे की तरफ आता जा रहा है तो हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड की तरफ है मार्केट। और अगर वो ना ऊपर जा रहा है ज़्यादा और ना नीचे आ रहा है ज़्यादा, ऐसे मार्केट को हम बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। तो ये 3 तरीके का ट्रेंड होता है मार्केट में। हम जब चार्ट में जाएंगे तो और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। हम ये सारा चीज़ लेके चार्ट में भी जाएंगे और चार्ट में भी आपको समझाएंगे, लेकिन पहले इसका थियोरेटिकल पार्ट आप समझ लीजिए। तो कैसे समझ में आएगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। खाली चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तभी हमको लगेगा क्या कि अप ट्रेंड में है। नीचे की तरफ आ रहा है, खाली इसको देख के हम क्या बोलेंगे डाउन ट्रेंड में है। या ऊपर नीचे कहीं पे नहीं जा रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है फिर थोड़ा नीचे आ रहा है, ऐसे देख के ही हम क्या बोलेंगे वो साइडवेज है। नहीं, इसका भी एक थ्योरी काम करता है। वो थ्योरी क्या है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो हमको दिखेगा कैसे। तो अगर अप ट्रेंड में होता है मार्केट तो मार्केट कुछ ऐसा मूवमेंट करेगा। अप ट्रेंड में होता है तो मार्केट कुछ ऐसा मूव करेगा, इस तरह से मार्केट मूव करेगा, इस तरह से मार्केट का मूवमेंट आपको दिखेगा। यानी यहाँ पे क्या हमको समझ में आ रहा है, प्राइस, मैं प्राइस को दे के समझाता हूँ। प्राइस मान लीजिए 100 रुपया था, यहाँ पे गया 110 रुपया हो गया, फिर थोड़ा नीचे आया 107 रुपये में, फिर थोड़ा ऊपर गया मान लीजिए 113 रुपये में, फिर थोड़ा नीचे आया 111 रुपये, फिर थोड़ा ऊपर गया 117 रुपये, फिर थोड़ा नीचे आया 115 रुपये। अब यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है कि 100 रुपये से शुरू हुआ था, पहला गया 110 रुपया, फिर 107 आया, फिर गया 113, फिर गया 111 आया, फिर गया 117, फिर आया 115। यानी प्राइस ऊपर जा रहा है। मार्केट का टेंडेंसी है, मार्केट कभी भी कोई भी स्टॉक हो, कोई भी इंडेक्स हो, ऐसे नहीं उठता है, ऐसे नहीं चलता है। उसका पैटर्न ये होता है कि ये ऊपर और नीचे करते हुए चलेगा, यानी एक वेव की तरह
ये ऊपर, अगर ऊपर जाना होगा तो ऊपर चलेगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर चलेगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर चलेगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा। तो मार्केट मूव ही ऐसे होता है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर मार्केट ऐसे मूव हो रहा है तो यहाँ पे हमको समझ में क्या आ रहा है, यानी मार्केट ने ये एक हाई बनाया, ये इस प्राइस के बाद ये पहला हाई है और इस प्राइस के बाद ये पहला लो है। मार्केट इतना ऊपर गया और इतना नीचे आया। फिर दूसरे हाई को अगर देखते हैं तो क्या दिखेगा, इसने ऊपर में हाई बनाया। और दूसरे लो को देखते हैं तो यहाँ पे समझ में आएगा इसने यहाँ पे लो बनाया। फिर इसमें ये हाई है, ये हाई है और ये लो है। यानी मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, स्टॉक कैसे बिहेव कर रहा है, हाई और हाई, यानी हायर हाई। इसको क्या बोलते हैं, हायर हाई। इस हाई के ऊपर ये हाई है, इसीलिए इसको बोला जाता है हायर हाई। और ये जो लो है ये इस लो से ऊपर है, इसीलिए इसको बोला जाता है लोअर हाई, सॉरी हायर हाई एंड हायर लो। क्या हो गया, हायर हाई एंड हायर लो, यानी इस हाई से ऊपर है, ये लो इस लो से ऊपर है, यानी हायर हाई हायर लो। जब इस तरीके का पैटर्न आपको मार्केट में दिखेगा तब आप समझेंगे कि ये मार्केट, ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, क्योंकि वो हायर हाई एंड हायर लो बनाते हुए चलेगा, वो हायर हाई एंड हायर लो बनाते हुए चलेगा। अगर इस तरीके का मार्केट चलता है तो हम इसको बोलते हैं मार्केट अप ट्रेंड में है, स्टॉक अप ट्रेंड में है। ठीक है, इस तरीके का मार्केट को अप ट्रेंड बोला जाता है। अब कैसे देखना है मार्केट में, कौन से टाइम फ्रेम में देखना है, ये सारा हम जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, जब हम प्रैक्टिकल चार्ट में देखेंगे तो हमको सारा चीज़ समझ में आएगा। तो इस चीज़ को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कोई भी अगर कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो ये हो गया हायर हाई एंड हायर लो, जो अप ट्रेंड को दर्शाता है। डाउन ट्रेंड, अब समझ में ही आ गया होगा कि डाउन ट्रेंड भी अगर होता है तो डाउन ट्रेंड भी वैसे ही होता है। यानी डाउन ट्रेंड ऐसे नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा। ठीक है, इस तरह से डाउन ट्रेंड होता है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि ये डाउन ट्रेंड में हाई है ना, डाउन ट्रेंड का ये हाई है, डाउन ट्रेंड का ये हाई है और डाउन ट्रेंड का ये लो है, और डाउन ट्रेंड में ये दूसरा हाई है एंड डाउन ट्रेंड में ये दूसरा लो है। तो अगर अब हम अमाउंट भरते हैं, मान लीजिए ये 100 रुपये में शुरू हुआ था, नीचे आया 95 में, फिर ऊपर गया 98, फिर नीचे आया 92, फिर ऊपर गया 96 और फिर नीचे आता जा रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जब नीचे आया तो 95 तक आया, ऊपर गया तो 98 तक गया, उसके बाद वापस से नीचे आया तो कितने तक गया, 92 तक गया, और जब ऊपर गया तो कितने तक गया, 96 में तक गया। यानी ये जो हाई है, ये हाई इस हाई के नीचे है और ये लो इस लो से नीचे है, यानी प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, लोअर हाई, LH, एंड इस पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, इस पैटर्न को हम बोलेंगे लोअर लो, यानी जहां पे हाई लो है एंड लो उससे भी लो है, इसको बोलते हैं लोअर लो। तो जब आपको दिखेगा कि प्राइस लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए जा रहा है तो आपको ये समझ जाना है कि ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ये स्टॉक, ये इंडेक्स डाउन ट्रेंड में चल रहा है। जब इस पैटर्न से आपको दिखेगा कोई भी स्क्रिप्ट में, तब आपको ये समझ आना है कि ये अगर लोअर लो लोअर हाई बना के जा रहा है तो ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो ये है डाउन ट्रेंड का तरीका, कैसे डाउन ट्रेंड समझते हैं और कैसे अप ट्रेंड समझते हैं।
अब लास्ट वाला जो है वो है साइडवेज मार्केट। आप अप ट्रेंड में भी ट्रेड ले सकते हैं, डाउन ट्रेंड में भी ट्रेड होता है, लेकिन साइडवेज मार्केट में कभी भी ट्रेड लेना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राइस मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया, फिर प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया, फिर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आ गया, फिर प्राइस यहाँ से ऐसे गया। तो प्राइस हर समय हमको दिख रहा है कि प्राइस अपने प्रीवियस हाई को, अगर हम लाइन खींच देते हैं यहाँ पे, तो हमको ये दिखेगा कि प्राइस अपने प्रीवियस हाई को निकाल नहीं पा रहा है, ना ही प्रीवियस लो को निकाल पा रहा है। यानी प्राइस ना अपने प्रीवियस हाई के ऊपर जा पा रहा है, ना प्रीवियस लो के ऊपर जा रहा है। यानी मान लीजिए यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर खींच लेता हूँ इसको ताकि समझ में आए, तो लिखने में हमको सहूलियत होगी। इस तरह से प्राइस चल रहा है। इस तरह से चलने के कारण यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे अगर प्राइस को हम प्राइस से देखते हैं तो हमको क्या दिखेगा, मान लीजिए ये 100 रुपये में शुरू हुआ, ये 100 रुपये में है, प्राइस गया 105 तक, फिर नीचे आ गया 100 रुपया, फिर ऊपर जा रहा है, मान लीजिए एकदम सिमिलर नहीं होगा, मान लीजिए यहाँ पे वापस से वो ऊपर गया 104 तक, वापस से वो नीचे आ गया 99 तक। तो प्राइस ऐसे चल रहा है, वो ना ऊपर वाला निकाल पा रहा है ना नीचे वाला निकाल पा रहा है, ना ऊपर की तरफ वो जा पा रहा है, ना वो नीचे की तरफ जा पा रहा है। यानी प्राइस एक ही रेंज में अटका हुआ है, ना हायर हाई हो रहा है, ना लोअर हाई हो रहा है, ना लोअर लो हो रहा है, ना हायर लो हो रहा है। यानी प्राइस एक ही जगह में अटका हुआ है। तो इस तरीके का जो ट्रेंड बनता है उसको बोला जाता है साइडवेज ट्रेंड, जो इस तरह से बहुत समय तक चल सकता है। इसीलिए हम इस तरीके के ट्रेंड में ट्रेड इनिशिएट नहीं करते हैं। हम आइदर अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में ट्रेड इनिशिएट करने का सोचते हैं, हम कोई साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड इनिशिएट नहीं करते हैं। तो इस तरह से ट्रेंड एनालिसिस किया जाता है। तो ट्रेंड एनालिसिस कैसे करते हैं, बाकी चीज़ हम चार्ट के द्वारा बाद के क्लासेस में समझेंगे। तो ये था ट्रेंड के बारे में। बाकी नेक्स्ट क्लास में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।